हिमाचल का नाम लेते ही शायद आपके दिमाग में सुंदर पहाड़, घाटियां, झरने और वहां के प्रसिद्ध मंदिरों की झलक आपके सामने आती होगी। लेकिन इन पहाड़ों में रहने वाले लोगों की अपनी एक सभ्यता एवं संस्कृति भी है। यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न देवी देवताओं को पूजा जाता है, जिनमें कहीं शिव, तो कहीं नारायण स्वरूप, तो कहीं लक्ष्मी माता एवं कहीं चामुंडा माता जैसे कई देवी देवताओं के स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिनकी पूजा पद्धति भी अलग अलग होती है। यह देवी देवता स्थानीय लोगों के लिए विशेष महत्व रखते हैं और यह लोग कभी भी अपने देवता की अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं करते। यह वही देवी देवता है जिनको आपने विश्व प्रसिद्ध कुल्लू के दशहरे और मंडी की नवरात्रि में ढोल नगाड़ों के साथ पालिकाओं में आते देखा होगा। जो अपने अपने स्थानों से यहाँ पर अन्य देवताओं से मिलने आते हैं। वहीं इनमें से कुछ देवता ऐसे भी हैं जो कि कभी भी अपने स्थान से बाहर नहीं जाते। इन्हीं में से एक देवता शिव नारायण जी हैं, जो कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तलहट्टी में चामुंडा माता मंदिर के नजदीक एक गांव में विराजमान है। देवता शिव नारायण वर्ष में सिर्फ 2 बार ही अपने स्थान को छोड़कर अपनी बहन चामुंडा माता से मिलने जाते हैं और यह दिन यहाँ के लोगों के लिए एक उत्सव की तरह होता है। इस दिन स्थानीय एवं बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु हजारों की संख्या में नंगे पांव पैदल यात्रा करते हैं। 2001 में आया, मैं खुद नहीं आया, मुझे देवी देवताओं ने यहाँ भेजने की प्रेरणा दी और मुझे सपने हुए और मैं यहाँ आ गया और यहाँ आके मैं छोटा सा मंदिर बना दिया। और छोटा सा मंदिर बनाने के बाद ऐसा हुआ कि लोग आज 1 आया, कल 4 आए, परसों 10 आए थे, करते करते आज भीड़ जमा हो गई। हज़ारों लोग जो है वो नंगे पाँव चल रहे थे। नंगे पाँव चलना तो ये आप समझ सकते हैं, ये हमारे सनातन की निशानी है, ये हमारे शिव नारायण का कारनामा है। तो ये हर साल 6 महीने के बाद अपने चामुंडा मैया के पास मिलने जाते हैं। शिव नारायण जी है, चामुंडा मैया को अपनी बहन समझते हैं, बड़ी बहन समझते हैं। लेकिन यहाँ हज़ारों आदमी बोट खोल के मैया के दरबार में कम से कम 1.5 किलोमीटर चल के गए यहाँ से। इसका अर्थ है कि सनातन में शिव नारायण में हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में कुछ शक्तियाँ हैं जो कि लोगों की प्रेत बाधा दूर भी करती हैं। इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई बहम नहीं है, बिल्कुल सोलानी से ये गुण सब होता है अगर बिना लालच से काम किया जाए। आज संडे को कोई आदमी कोई भी मुश्किलात लेके आता है, अगले संडे को उसकी मुश्किलात कम से कम 75% ठीक हो जाती है। और यहाँ जिनको संतान नहीं होती उन्हें संतान भी हुई है। हर साल 12-14 बच्चे होते हैं, हर साल। बाकी भूत प्रेत बाधा जो होगी वो सबके सब ठीक होती है। तो बाकी हम अपना काम खुद करते हैं, रोजी रोटी खुद कमा के खा लेते हैं। ये शिव नारायण जी हैं, ये किसी का सेवा करे तो किसी का भार नहीं रखते हैं, उल्टा देते हैं। तभी तो इतने आदमी नंगे पाँव चल रहे हैं और इतनी भीगी बारिश में सफ़र भी कर रहे हैं, माता के दर्शन भी कर रहे हैं और वापस देवता को मंदिर में छोड़ के जाते हैं। तो आइए यहाँ पे, तो यहाँ लेने देना कुछ नहीं है। आपकी प्रार्थना हम करते हैं, प्रार्थना में पावर होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। प्रार्थना में बहुत ज़्यादा पावर होती है। हमारे राम जी हैं, शिव जी हैं, अपने नारायण जी हैं, ये जो है ये भारी शक्तियाँ हैं। मैं शिव नारायण जी का गुरु हूँ। ये हमारे देवता जी कुल्लू से आए हैं तो कांगड़ा में विराजमान है। 7 साल इन्हें हो गए विराजमान हुए। लोग आ रहे हैं अपनी श्रद्धा से। आज देवता जी का भंडारा है, सावणी जात बोलते हैं हम इसे।
तो इसे मना रहे हैं। ये साल में एक बार सौनी जांच होती है और साल में फागनी जांच होती है। ठीक है, ये मालिक की कृपा से चला है। मेरा नाम जयदेव है। मैं शिव नारायण पर आस्था रखता हूँ। वो हमारे घर के सामने उनका मंदिर, और मैं दिन रात उनकी पूजा करता हूँ। मेरा दिल उनके साथ भी बड़ा ज़्यादा अटैच्ड है, और दिन रात उनकी पूजा करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। इस यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही देवता के मंदिर में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। देवता को हर दिन की तरह सजाया जाता है और ढोल नगाड़ों की ध्वनि के साथ पूजा और आरती की जाती है। ढोल नगाड़ों की यह आवाज श्रद्धालुओं में नई ऊर्जा भर देती है। उसके बाद देवता की अनुमति होने पर यहाँ से यात्रा की शुरुआत की जाती है। कुछ चुनिंदा लोगों को ही देवता की पालकी को उठाने का मौका मिल पाता है, जिसका अनुभव अलौकिक होता है। बारिश होने के बाद भी लोग पूरी श्रद्धा से इस उत्सव में शामिल होते हैं और देवता की पालकी के पीछे जयकारे लगाते हुए चल देते हैं। आमतौर पर यह रास्ता छोटी बड़ी गाड़ियों से भरा रहता है, पर इस दिन यह पूरी तरह भक्तों के सैलाब से भरा दिखता है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला की गोद में और बनेर खड्ड के ऊपर से निकलती हुई यह यात्रा आसपास के माहौल को अपने रंग में रंग लेती है। जैसे ही यात्रा चामुंडा मंदिर पहुंचती है, पूरा मंदिर परिसर ढोल और नगाड़ों की आवाज से गूंज उठता है और यहाँ पर आए श्रद्धालु भी इस रंग में रंग जाते हैं। देवता की पालकी मंदिर पहुंचते ही पुजारी उनको पुष्प माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत करते हैं। और इस दौरान यहाँ आए श्रद्धालु दोनों भाई बहन यानी भगवान शिव नारायण एवं माता चामुंडा जी के एक साथ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त भी करते हैं। यहाँ पर देवता की पालकी को कई बार एक तरफ झुकते देखा जा सकता है। चामुंडा माता से मिलने के बाद देवता पास में ही नंदकेश्वर महादेव से भी मिलने पहुंचते हैं। कुछ समय मंदिर में बिताने के बाद यह यात्रा वापस देवता के स्थान की तरफ चल देती है। श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होकर स्वयं को भाग्यशाली महसूस करते हैं। और हर्ष उल्लास से भरी यह यात्रा वापस देवता के स्थान पर पहुंचती है।
यहाँ पहुंचकर श्रद्धालु देवता से सुख एवं समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और एक विशाल भंडारे के साथ इसका समापन होता है। अगर आपके पास भी कोई ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है जिसको कि आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।